सुनिए ना, कप को उठवा दीजिए ना सनी जी, तो कप को उठवा दीजिए ना, कोई नहीं है। उनको बोलिए ना तो उठा देंगे। उनको साइड में रखना चाहिए। गिर उड़ जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, आज हम लोग का जो है हिस्ट्री का जो है, आज हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो हिस्ट्री अगर हम लोग जीपीएससी के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो ये जो है चार भाग में जो है डिवीज़न है। पहला भाग जो है प्राचीन भारत में है, एंशिएंट इंडिया, ठीक है। दूसरा भाग जो है मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक भारत, और चौथा जो है झारखंड का इतिहास, ठीक है। चार भाग में जो है आपका हिस्ट्री जो है बटा हुआ है। अब इसको मान लीजिए कि जो है जो आपका पेपर जो है जीएस का जो है पेपर जो फर्स्ट है, इसका 2 सेक्शन में जो है डिवीज़न है ना। जीएस का पेपर जो है जो फर्स्ट है ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है हिस्ट्री वाला पार्ट है, सेक्शन बी में ज्योग्राफी वाला पार्ट है। हिस्ट्री आपका 100 मार्क्स का है और ज्योग्राफी 100 मार्क्स का है। टोटल जो है 200 मार्क्स का ये मेंस में आता है। क्लियर? तो मेंस में देखें तो 200 मार्क्स है और हिस्ट्री 4 भाग में जो है डिवीज़न किया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। हर पार्ट से एक क्वेश्चन जो है आपका आएगा, एक क्वेश्चन जो है दिया रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है ये दिया रहता है, मतलब टोटल जो है हिस्ट्री से आपका जो है 4 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चंस होगा, लेकिन आपको करना 2 ही क्वेश्चंस रहेगा। 4 क्वेश्चंस, लेकिन आपको करना है 2 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चंस जो है आपको चूज करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन चूज करना है, मतलब 40 मार्क्स, 80 मार्क्स का जो है आपका ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। 80 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक है। और 10 क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव,
ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का है, यही है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या हो गया, 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव, और 2 क्वेश्चन आपका हो गया 40 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव आपको लिखना है वो, ठीक है। ये है। अब ये होता है कि हिस्ट्री का 4 पार्ट है, 4 पार्ट में जो है चूँकि 2 क्वेश्चन करना होता है तो 2 पार्ट कोई भी चूज कर लेता है ना। जनरली कोई 2 पार्ट चूज कर लिया और जो है 2 क्वेश्चन लिख के आ गया, है ना, क्योंकि चारों क्वेश्चन तो लिखना नहीं है। आप 4 क्वेश्चन भी अगर आप चारों सेक्शन पढ़ के जाएंगे तो भी आपको 2 ही क्वेश्चन पकड़ना है ना, 2 क्वेश्चन आपका ये है। तो लोग टाइम और एनर्जी कम करने के लिए जो है 2 सेक्शन को पकड़ लेते हैं, है ना, 2 सेक्शन को पकड़ता है कि 2 क्वेश्चन हमको उससे आ जाए। अगर सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन मेरा पकड़ा जाएगा, 2 क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। तो बाकी हमको एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं करना है, बाकी हमको साथ समय बचा के दूसरे पेपर में डाल देना है। तो सिंपल सा ये थ्योरी होता है जनरली, लेकिन मेरा थ्योरी थोड़ा अलग होता है। मेरा है कि हम 2 पेपर क्यों, हम 3 पेपर चूज करें, 3 सेक्शन को चूज कर लें। कभी ना खुदा ना खास्ते अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके बारे में हमको जो जानकारी नहीं है तो फिर हम तो फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास रिजर्व अगर है, बोलते हैं ना कि रिजर्व पैसा है, अब कभी अगर आवश्यकता पड़ गया तो आप उसको निकाल कर उसको खर्च कर लो। तो इसलिए 3 सेक्शन पकड़ना जो है सेफ होता है, इसलिए कि आपका 4 सेक्शन तो पकड़ने के लिए पकड़ सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या कि आपका टाइम और एनर्जी दोनों चला जाएगा, क्योंकि हमको 2 ही क्वेश्चन करना ही है, तब क्यों ज़्यादा एनर्जी लॉस करें। तो 2 नहीं, कम से कम 3 सेक्शन पकड़ लिया जाए कि 2 क्वेश्चन हम उसमें लिख सकें। मतलब हम बहुत अपने आप को बहुत फैलाए भी नहीं और कॉम्पैक्ट भी रखें, और इतना रखें कि हम कभी उससे तो हमको खतरा भी महसूस ना हो। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। तो 3 सेक्शन जो है हम लोगों को पकड़ना है। मेरा जो एडवाइस होता है, सबके अपना अलग अलग सेक्शन पकड़ते हैं, मेरा जो एडवाइस होता है 1 सेक्शन तो ये पकड़ना चाहिए झारखंड पेपर का, है ना। 1 सेक्शन जो है एकदम कन्फर्म है कि 1 क्वेश्चन आपको झारखंड पेपर से लिखना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि झारखंड पेपर में लिखने के 2 कारण हैं। एक है कि झारखंड पेपर का जो सिलेबस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, मतलब सिलेबस बहुत बड़ा है नहीं, छोटा सिलेबस है और पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, और उसमें लिखना बड़ा आसान है, ठीक है। अगर हम उसमें देखें झारखंड पेपर का तो सिंपल सा है, आदि धर्म से संबंधित है, मतलब सरना धर्म को पढ़ना है। उसके अलावा जो है आपको जो है गैर आदिवासियों का कल्चर वगैरह पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैर आदिवासी को हम लोग क्या बोलते हैं, सदान। तो सदानों का जो है हम लोग का कल्चर पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद विद्रोह वगैरह है, और फिर उसके बाद जो है उसमें बिरसा विद्रोह है, ताना भगत विद्रोह है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो झारखंड का नेशनल मूवमेंट में जो योगदान रहा है वही पढ़ना है। तो ये बहुत सीमित जो है आपका उसमें चैप्टर्स दिया हुआ है, और ऐसा चैप्टर्स है जो कहीं ना कहीं जो है आप दूसरे जगह कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो एक पेपर ये है, दूसरा है कि झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड का जो पीसी के एग्ज़ाम में झारखंड से रिलेटेड अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आप नहीं लिख रहे हैं तो ये माना जाता है कि भाई आप झारखंड को छोड़ कर चल रहे हैं, एक इंडिकेशन चला जाता है ना। तो झारखंड के पेपर को एक पकड़ लेना और उसमें आंसर लिखना, ये एक दर्शाता है कि जो है उसमें मार्क्स भी आपको ठीक ठाक आ जाता है, ठीक है। हिस्ट्री ऐसा है पेपर कि जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ये पेपर ऐसा है कि आपको बहुत अधिक मार्क्स नहीं भी देगा तो बहुत ख़राब मार्क्स भी नहीं देगा। अगर लिख के आ गए तो आपको नंबर देगा, ये ऐसा पेपर है, ठीक है। ये मैथ टाइप का नहीं है कि नहीं बना तो कुछ नहीं, बना के नंबर देगा। तो झारखंड में नंबर जो है अच्छा खासा आता है, ठीक है। तो एक पेपर मेरे अनुसार कि झारखंड पेपर पकड़ लेना चाहिए, ठीक है, जिसमें नंबर अच्छा आएगा। दूसरा जो है एक पेपर एंशिएंट पकड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको 3 सेक्शन तो करना ही है। तो एक एंशिएंट पकड़ लो, ये एंशिएंट में भी जो है इसमें भी जो है आपका जो सिलेबस है वो डिफ़ाइन किया हुआ है, और इसमें भी जो है सिलेबस डिफ़ाइन है, और थोड़ा बहुत भी मेहनत कर दे तो नंबर आपका इसमें भी आ जाता है, ठीक है। और एंशिएंट में नंबर उठाना बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, खाली वो एक फॉर्मेट होता है उसका, ठीक है। तो नंबर उठाना आसान है। तो एक जो है पेपर ये आपका ये वाला हो गया, ठीक है।
एंशिएंट उठा लो। अब बचा ये 2 पेपर, तो 2 पेपर तो आपका कंप्लीट हो गया। अब बचा ये 2 पेपर। अब इस 2 पेपर में ये आपकी इच्छा अनुसार है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आधुनिक भारत में क्या है कि ऐसा पेपर है कि बड़ा खतरनाक पेपर है। सबको लगता है कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन आता नहीं है ना। लोगों को लगता है कि हमको बहुत कुछ आता है। गांधी के बारे में हम जानते हैं, है ना, आंदोलन के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो है फिर भी लगता है कि जो है जब लिखने जाइएगा तो आपको मिलेगा नहीं कंटेंट कि भाई लिखे क्या, समझ में। तो ये खतरनाक पेपर है और इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। मतलब आपको अगर देखें तो लगभग 1757 से, है ना, अगर हम लोग इसका सिलेबस देखें तो लगभग 1757 से लेकर जो है आपको पूरा का पूरा जो है आना पड़ेगा कहाँ पे, 1964 तक। ठीक है, एक लंबा कार्यकाल इसका है। और इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ सेलेक्टिव करके पढ़ेंगे, इसमें जो है बहुत फैला हुआ है। तो एक तो सिलेबस बहुत लंबा है, दूसरा है जनरली लोगों को ये पेपर इजी लगता है कि मतलब पढ़ा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, कहानी की तरह है तो पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो पेपर थोड़ा इजी लोगों को लगता है, इसलिए जो है लगभग लोग जो है इस पेपर को पसंद करता है। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी एक क्वेश्चन को अधिकतर लोग लिखेगा, मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन दिए और एक ही क्वेश्चन को जो है सभी लोग लिखें, एक ही क्वेश्चन को सभी लोग लिखें, तो उसमें क्या होता है कि जब एक ही क्वेश्चन को सब लिखेंगे तो लगभग 1, 2, 3, 4 कॉपी करते करते जो है लगेगा सब बराबर, सब सेम टाइप का लिखा हुआ है ना। जब सब सेम टाइप का अगर लगने लगेगा तो एवरेज हो जाएगा मार्क्स में। तो फिर लगेगा अरे इसको भी इतना दो, इसको भी इतना दो, फिर मतलब एक धारणा बन जाता है। तो जितना ज़्यादा जिस क्वेश्चन पर जो है ज़्यादा लोग लिखा हुआ रहता है उस पर जो है एक एवरेज मार्क्स चला जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत कम लोग टच करता है, बोलते हैं जो टफ क्वेश्चन उसको चूज करना चाहिए, कि बहुत लोग उसको टच नहीं किया और आप लिखे तो फिर वो उसमें जो है अगर कंटेंट उसको अच्छा मिल गया तो फिर वो बढ़िया से पड़ेगा। अच्छा ये क्वेश्चन लिखा है, अब ये क्वेश्चन जो है वो कभी तक मिल नहीं रहा है उसको, लेकिन अचानक से उसको मिलता है तो वो उसको ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करता है और फिर जो है उसको मार्क्स देता है। तो कहने का मतलब है कि मॉडर्न का क्वेश्चन लगभग लोग जिसको आता है जिसको नहीं आता सब कोई उसको पकड़ लेता है। मॉडर्न का क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको नहीं भी आता फिर भी आप लिख लेते हैं कहानी बना के। गांधी जी यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, इधर किए उधर किए, कुछ भी सही गलत जो भी है वो लिख के आ जाते हैं। ठीक है, आपको आता है तो भी लिख देते हैं, नहीं आता तो भी लिख देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर मिडेबल है, अगर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति नहीं मालूम है तो आप लिख ही नहीं पाएंगे उसमें। बाजार नीति में पता होना चाहिए कि कौन सा अधिकारी नियुक्त किया, कितने प्रकार के बाजार थे, बाजार का क्या विशेषता था। अगर ये आप पढ़ें तभी आपको पता है। अगर अलाउद्दीन खिलजी का जो है साम्राज्य विस्तार अगर पढ़ें तभी पता है, नहीं पढ़े तो नहीं होगा। उसमें क्या लिखेंगे तो पूरा भारत विजय कर लिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, समझ में। तो अकबर का अगर जो है जागीरदारी प्रथा अगर पता है तो लिखेंगे, अगर उसका दीन इलाही का सिद्धांत पता है तब लिख पाएंगे, नहीं पता तो नहीं लिख पाएंगे। तो मिडेबल वाला में या मॉडर्न वाला में क्या है कि वहाँ पे आपको जो है मिडेबल वाला पार्ट क्या है कि वहाँ पे मैथमेटिकल टाइप का हो जाता है कि पता है तो लिखाएगा, नहीं पता है तो नहीं लिखाएगा, समझ में। अगर मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति बोले, अगर आपको पता नहीं है तो क्या लिखिएगा उसमें। बहुत ज़्यादा हो सकता 10 लाइन बना लीजिएगा कि भाई बाजार नीति था, बाजार को जो है बनाया गया था, है ना, उसमें जो है सारा सामान बेचा जाता। बनाने के लिए अगर होगा तो ऐसे ही बनाइएगा, 10 लाइन बना पाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं बना पाइएगा, समझ में। तो यहाँ पे एकदम मैथमेटिकल टाइप का है। अगर जो है बलबन का लोह और रक्त नीति है तो उसमें आप सोच भी लेंगे, बात भी बनाएंगे तो 10 लाइन ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। अब लोह रक्त मतलब लोहा होगा, रक्त होगा, है ना, लोगों को मारा जाता होगा, इतना ही बना पाएंगे, क्या बनाइएगा, है ना। तो उसमें आपको पता है तब लिखिएगा, नहीं पता तो नहीं लिखिएगा। लेकिन मॉडर्न में अगर पूछें गांधी जी का जो है नीति बताइए, गांधी जी का जो है अहिंसा और सत्याग्रह की नीति बताइए,
तो अगर आप सहयोग बोलेगा तो बोला बस सब चीज़ में बोल देगा, हर चीज़ में सहयोग करना है, उसको बना बना के लिखना स्टार्ट कर देगा, सब लिख देगा, है ना। सबने वज्ञ आंदोलन बोलेंगे तो लिख देगा, अरे नमक सत्याग्रह, वहाँ नमक का विरोध किया गया था, यहाँ भी कानून का विरोध हुआ था, वहाँ पे हुआ था, खूब भीड़ लग गया, हर जगह जुलूस प्रदर्शन होने लगा, कारखाना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, है ना, अंग्रेज लोग को झुकना पड़ गया, बना बना के लिख देता है लोग। अब उसमें क्या होता है कि जब वैसा बना बना के जब लिखना स्टार्ट करता है और एग्जामिनर के पास अगर कॉपी चला गया शुरुआत में बना बनाया वाला, तो उसका एक धारणा बन जाता है ये बना बना के लिख रहा है, सब जो है फालतू आंसर लिखा हुआ है। अच्छा लिखा होगा तो उसको अगर वो मतलब 10 कॉपी मान लीजिए ऐसा आ गया उसके पास जो एकदम अच्छा नहीं लिखा हुआ, बना बना के लिख दिया कुछ भी, 10 कॉपी चेक करते करते उसका दिमाग खराब हो गया, अरे बकवास लिख के आया है एकदम, क्या मतलब कुछ भी लिख देता है। 11वां कॉपी अच्छा बनाया, आप लिख के आए हैं बहुत अच्छा कंटेंट में, लेकिन उसका धारणा बना सब बेकार ही लिख देता है। अब 11वां कॉपी में अगर पढ़ भी रहा है तो उसका एक बना हुआ है पहले से ही पूर्वाग्रह है, अरे बकवास है, वैसे ही देख लिया, पढ़ा भी नहीं, देखा अच्छा ठीक है चलो दे देता नंबर। तो जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक वो नंबर देगा नहीं, और एग्जामिनर को आपको पढ़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, समझ में। और पढ़ने के लिए मजबूर करने के लिए आपको वो कंटेंट डालना पड़ेगा, क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा कि वो पढ़े मजबूर होकर। जब पढ़ेगा तब ना आपके कंटेंट को पढ़ेगा, तब ना वो नंबर देगा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लिखा है। बाहर से तो देख के लगता है अच्छा ये पॉइंट लिख दिया, चलो ठीक है, चलो लिख दिया, चलो ये दे दिया। और जैसा कॉपी चेक आज के डेट में हो रहा है, समझ में, मतलब जो है एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जो है 10 दिन 20 दिन 25 दिन में कॉपी चेक हो जा रहा है, तो कितना फास्ट कॉपी चेक हो रहा है ये भी समझ सकते हैं। इतना फास्ट कॉपी चेक हो रहा है कि एग्जामिनर कितना जो है टाइम उसमें बहुत चश्मा लगा कर देखता होगा, है ना। तो इसमें जो है आपको मजबूर करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो मेरे अनुसार जो है मेडिवल आप चूज कर सकते हैं इसमें। मॉडर्न जनरली आपको पता है ना, पढ़े रहते हैं ही, तो मॉडर्न को आप छोड़ कर चल सकते हैं। 3 पार्ट आप पकड़ लीजिए, एंशिएंट, मेडिवल और झारखंड का इतिहास, ये 3 पार्ट आप पकड़िए। एंशिएंट पार्ट पकड़ लीजिए, ठीक है, मेडिवल पकड़ लीजिए और झारखंड पकड़ लीजिए। 3 पार्ट अगर आप पकड़ लेंगे ऑटोमेटिक चौथा आपका हुआ ही रहता है, लगभग लोगों को पता ही होता है। क्या क्या लग रहा है, मेडिवल पकड़ना है कि मॉडर्न पकड़ना है, वो आप जो बोल दीजिए, मेडिवल पकड़ना है या मॉडर्न पकड़ना है? मेडिवल पकड़ना है, ठीक है, सबको लगभग करता ही है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई करना है ना। मॉडर्न वाला में प्रीलिम्स वाला में क्या दिक्कत है? प्रीलिम्स वाला में क्या दिक्कत है? मॉडर्न वाला में प्रीलिम्स तो कहीं का भी नोट्स पढ़ के तुम प्रीलिम्स के लिए जो है उसके लिए तुमको ऐसा नहीं कि इसी में तुम्हारा कवर हो जाएगा पूरा पूरा, है ना, नहीं हो पाएगा। देखो प्रीलिम्स के लिए तुमको पूरा फैक्चुअल जाना पड़ेगा। वो आजकल क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है ना, तो उसमें आप सोचोगे कि मतलब ऊपरी सतह में पढ़ के प्रीलिम्स कर ले, तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा घुसना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। तो उसके लिए फैक्चुअल नोट्स जो है उसको आप पढ़ लो। नहीं, पहले एंशिएंट पढ़ाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आते, नीचे से ऊपर जाते हैं, क्योंकि अगर मेडिवल पढ़ा देंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आपको पहले का कहानी पता नहीं होगा तो आगे कैसे आप समझिएगा। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपको पता नहीं कि हमारे पिताजी कौन हैं और बेटा के बारे में बताना स्टार्ट करेगा तो कैसे होगा। पहले आपको पहले पता, ग्राउंड तो वही है, एंशिएंट ही है जो मेडिवल को लाता है। और बहुत लोग हैं जिसका हिस्ट्री तो एकदम नील बटा होगा। हाँ, तीन ही सेक्शन पढ़ाएंगे बाबा। देखो
3 ही सेक्शन चलेगा ना, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है मेरे पास। उतना स्पेस नहीं है कि हम चारों सेक्शन पढ़ाएंगे तो फिर बहुत टाइम है, और टाइम उतना मेरे पास है नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि एक लिमिटेड हमको क्लास दिया गया है, तो उसी लिमिटेड क्लास में हमको पढ़ाना है आपको, ठीक है। और मेरा मानना है कि जो भी चीज़ पढ़िए थोड़ा ठोस पढ़ लीजिए, है ना। मतलब जो है आपके ग्रिप में आए। 3 सेक्शन अगर आप ग्रिप में लेके पढ़ते हैं ना तो आपका ईजिली हो जाएगा, समझ में। और मतलब ऊपरी सतह में जाना है तो चारों खत्म हो जाएगा, ख़त्म करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो भाई यही होता है कि चलो हमको मिल गया है 60 क्लास 70 क्लास 80 क्लास जो भी मिल गया है उसमें हमको ख़त्म करना है, तो हम तो ऐसे भी ख़त्म कर देते हैं। कभी भी ख़त्म करना हो, अगर बिजनेस माइंडेड अगर हम चलें, अगर हमको मतलब ये है कि हमको टाइम पार करना, सिलेबस ख़त्म कर देना है, तो हम ऊपरी सतह करके निकल जाएंगे। हमको क्या दिक्कत है, तुम जानो या मत जानो, उससे हमको क्या मतलब है। एक एज ए प्रोफेशनल मेरा काम है कि हमको मिला है सिलेबस, और हमको मिला समय, उस समय में सिलेबस को ख़त्म करना है, समझ में। तो हमको वो ख़त्म करना है, तो हम तो ख़त्म कर देंगे किसी भी तरीके से बढ़िया से ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये है कि आप लोगों को ऊपर निकल जाएगा सारा, समझ में। लेकिन हम चाहते हैं कि जो है आपको ग्रिप बना के दें, जो समय मिला उसी में ग्रिप बना दें, इतना बना दें कि आप हिस्ट्री को आराम से कर लें, समझ में। आप सोचो कि एंशिएंट मिडेवल अगर मान लीजिए कि 80 क्लास ही हम लेके चलते हैं, 80 क्लास में 4 सेक्शन 4 पेपर है, 4 पेपर को कैसे कीजिएगा, मतलब 20 घंटा में एक सेक्शन ख़त्म करना है, मतलब पूरा एंशिएंट कर लीजिएगा। 20 घंटा में एंशिएंट पूरा ख़त्म करना है, पॉसिबल है। पूरा हड़प्पा बढ़ाएंगे ना तो 5 घंटा 7 घंटा उस हड़प्पा में लग जाएगा, समझ में। हमारा एक क्लास जो काउंट होता है तो 1.5 घंटा का ही है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए हम लोग, और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत डीप में जाकर पूछ रहा है। क्वेश्चंस का जो लेवल है, अब जेपीएससी अब वो नहीं रहा कि ऊपरी वाला क्वेश्चन पूछ के निकल जा रहा है। इस बार का अगर हिस्ट्री क्वेश्चन देखोगे तो डीप में जा रहा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उत्पत्ति के संबंध में क्वेश्चन पूछ ले रहा है, और उत्पत्ति वाला क्वेश्चन जल्दी कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। कि सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये जल्दी कोई पढ़ता ही नहीं है। वही 70 से 80 क्लास है। तो अब हम, मेरे लिमिटेशन है वो, हम क्या करें। एंड इसीलिए बोल रहे 3 सेक्शन लेके चलते हैं, है ना, नहीं झारखंड को ठीक से लेके जाएंगे, है ना। झारखंड को बढ़िया से पढ़ा देंगे, ठीक है। सिलेबस है, देखो लाए हो सिलेबस लाए, देखिए इसके बस बहुत इधर सब लाए हैं, ठीक है। देखो आपका एंशिएंट में जो है एंशिएंट में जो है आपका ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति, उसके बाद जो है इसका पुरातत्व, विस्तार, ठीक है, विस्तार, साहित्यिक कार्य और मुख्य लक्षण, ठीक है। ये जो है आपका सिलेबस जो सिंधु घाटी सभ्यता पहला टॉपिक है, इसमें से आपको सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति का जो सिद्धांत है या उत्पत्ति से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ना है। दूसरा है पुरातत्व। पुरातत्व मतलब होता है इसका प्राचीनता, ठीक है, इसकी प्राचीनता मतलब जो है ये कितना पुराना है और किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, मतलब एक तरह से आप इसका विकास वाला पार्ट देख सकते हैं, डेवलपमेंट वाला, ठीक है। उसके बाद है विस्तार, है ना, विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक रहा, ठीक है, विस्तार, ठीक है। उसके बाद साहित्यिक कार्य, मतलब साहित्यिक कार्य तो इसमें मिलता नहीं है, क्योंकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो मिला है ना, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, तो साहित्य इसका आपको मिला नहीं, है ना। और इसका मुख्य लक्षण देखो, इसमें मोटा मोटी मेंस का जो क्वेश्चन बनने वाला पार्ट है उत्पत्ति है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांत है उत्पत्ति का, ठीक है, सिद्धांत है तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा मुख्य लक्षण मतलब ये विशेषता है, विशेषताएं हैं, साइलेंट, इसको साइलेंट फीचर बोलते हैं, ठीक है। विशेषताएं से जो है क्वेश्चन बन सकता है, और विस्तार से जो है, विस्तार जो इसका है इससे शॉर्ट नोट्स टाइप का अगर पूछेगा तो शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। देखो ये सब पुरातत्व है ना, या जो साहित्यिक कार्य है इससे बहुत स्पेस नहीं है क्वेश्चन बनने का, इससे ये हो सकता है कि आपका पीटी का क्वेश्चन सेट कर दे। ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आपका इसी सिलेबस में है, तो पीटी टाइप का क्वेश्चन जो है पुरातत्व जो है इसका खोज कब हुआ, कब जो है हड़प्पा खोज हुआ, कब मोहनजोदड़ो खोज हुआ, ठीक है, ये जो इसका प्राचीनतम है जो ये है, कालक्रम इसका क्या है, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा या लिपि से संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा, तो ये वाला है मेन जो मेंस का क्वेश्चन बनने वाला है उत्पत्ति का, विस्तार से या उसकी विशेषताएं से, मुख्य लक्षण से। ये तीन पार्ट है जहाँ से मेंस का क्वेश्चन आपका एराइज इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता का सिलेबस है। दूसरा जो आपका टॉपिक है उसमें है आर्यों की उत्पत्ति। आर्यों की उत्पत्ति समझते हैं ना, ओरिजिन, है ना, आर्यों का ओरिजिन कहाँ से हुआ, समझ में। ये देखने में तीन शब्द है आर्यों की उत्पत्ति, है ना, ओरिजिन ऑफ आर्यंस, लेकिन जो है ये बहुत गहरा है इसका, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा थ्योरी है। अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री तो इसका पूरा का पूरा थ्योरी पढ़े होंगे कि आर्यों की उत्पत्ति का जो है या उसका ओरिजिन का सिद्धांत क्या है। तो क्या उसका ओरिजिन का सिद्धांत है? जर्मनी